तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। यहाँ पर कहा गया था जो जवालार्जुन का स्तंभ में, ईश्वर यद्यपि हमारे अत्यंत करीब है तथापि हम उनको जान नहीं सकते हैं। जो 32वां श्लोक में कहा था दशम स्कंद का दशम अध्याय में, कौन विहारहति विज्ञातुम प्राक्सिद्ध गुण संवृतः। जो व्यक्ति प्रकृति के अंतर्गत गुण से वो बद्ध है, गुण से अबद्ध हम लोग त्रिगुणात्मिका है, सत्य रजतमों के बाहर में जाने का हमारा कोई उपाय नहीं है, हम लोग सब प्रकृति अंडर है। लेकिन भगवान है वो मायाधीश है, प्रकृति के परे है, उनको जानने का हमारा उपाय नहीं है, ये बात कहा गया था। लेकिन हम देखते हैं जो पंडित गण है, तार्किक गण है, वे मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अगर भगवान को नहीं जानना चाहते, इतना बाग वितंडा क्यों? उन लोग कहते नहीं, हम लोग अनुभूति के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से भगवान को जानेंगे। इसके बारे में उपनिषद में ये बड़ा एक सुंदर श्लोक दिया है, which puts an end to all this controversy. केनो उपनिषद में है 2:3। द्वितीय अध्याय के तृतीय अध्याय में जो तृतीय श्लोक द्वितीय अध्याय का बड़ा सुंदर ढंग से बताया। जस्य मतम तस्य मतम, मतम जस्य न वेदसः। अभिज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अभिजानतम। सुंदर ढंग से बताया। जस्य अमतम तस्य मतम, अर्थात जो व्यक्ति ये जानते हैं कि ब्रह्म को जाना नहीं जाता है, ब्रह्म भी हमारा ज्ञान का भीतर नहीं है, जिनके लिए ब्रह्म ज्ञान का पारे है, तस्य मतम, वही जानते हैं। और मतम जस्य, जो जानते न ब्रह्म को जान लिया, न स विज्ञात न स विजानत, वो कुछ नहीं जाना है। जो कहा जाता है मैं सब जान लिया, वो अज्ञानी है। ज्ञानी है वो जानते मैं कुछ नहीं जाना, इसको जाना संभव नहीं है। इसलिए परवर्ती श्लोक का परवर्ती अध्याय में पता है लाइन में अभिज्ञातम विजानतम, अर्थात जो जिन ज्ञानवान है विजानतम, वो जानते हैं ये अभिज्ञात, इसको जाना संभव नहीं है, ब्रह्म पहुँच के बाहर है। पक्षांतर में विज्ञातम अभिजानतम, जो अज्ञानीगण है, ज्ञानहीन है, वो सोचते हैं सब जानना संभव है। सुंदर ढंग से बता दिया।
अर्थात ब्रह्म को जानना संभव नहीं है। ये उपनिषद की वाणी है। जो ऋषिगण इसके प्रयास किया था, प्रयास करके देखा ये संभव नहीं है। इसके कारण भी यहाँ श्लोक में बता दिया। कारण हम लोग प्रकृति एवं गुण के अंडर में है। मन बुद्धि अहंकार से जो मन के पार है उसके जानना संभव नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या हो रहा है कि हम यद्यपि जानते हैं भगवान को जानना संभव नहीं है, तथापि हम जानने का प्रयास करते हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। तो एक संगीत में है, नयन तुम्हारे पाए ना देखी थे, रोएছো नयने नयने, हृदय तुम्हारे पाए ना जानी थे, रोएছো हृदय गोपने। आप हमारे सामने विराजमान हो हर पल। हम तो भगवान से विच्छुन्न नहीं है, सर्वदा भगवान हमारे सामने विराजमान है, तभी हम भगवान को पहचान नहीं पा रहा हूँ। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, দেখা যাচ্ছে না। वो हमारे हृदय के भीतर विराजमान है, लेकिन तब भी प्रकाशवान नहीं है। हम सब जानते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यही हृदय के भीतर ही है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक है। इसलिए वो श्यामा संगीत में ठाकुर जो इसका उल्लेख कर देते थे, हमारी हृदय आत्मा हमारे लुकाए। जो साधक माँ को शिकायत कर रहे हैं, ये जगन माता आप मेरे दिल में विराजमान हैं, लेकिन हमें छिपा के रहते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है कि तब भी हमारे मन में एक प्रयास रहता है कि हम भगवान को प्राप्त होंगे, जान लेंगे तो करेंगे। तो एक भक्त राम प्रसाद का संगीत में है, जो ठाकुर के बहुत प्रिय थे, के जाने काली केमन सरो दर्शने ना पाए दर्शन। जो काली कैसे है वो कौन बोल सकता है? जो 6 फिलोसॉफीज है, षड दर्शन, वो दर्शन नहीं कर सकता है। नाम ही है दर्शन। दर्शन के भीतर आप हजार तलाश करें, भगवान को प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो लंबी प्रयास जारी है, इसलिए वो राम प्रसाद कहते, प्रसाद भाषे लोके हासे, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার মন বুঝেছে, আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন। तो प्रसाद भाष्य मतलब तो प्रसाद, राम प्रसाद बोल रहे हैं, भाष्य बोल रहे हैं, और जे मैं ईश्वर तत्व करेंगे, काली तत्व करेंगे, निर्णय करेंगे। तो जब प्रसाद से बोल रहे सब हंस रहे हैं। क्यों? संतरण्य सिंधु गमन, वो तैरते हुए पूरा सागर पार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि असंभव है। ये भली भांति उनका मन समझ लिया। जो बामन है वो कभी चाँद में पहुंच नहीं सकता है, चाँद को पकड़ नहीं सकता है। जो माया के भीतर है वो कोई मायातीत को पकड़ नहीं सकता है। ये जानते हैं, तभी भी बामन चंद्रमा को पकड़ने के लिए तड़प रहते हैं। यहाँ पर ठाकुर एक संशोधन किया। यहाँ पर कहा गया है, हमार प्राण बुझे छे मन बुझे ना धोर शशि। प्राण से हम समझ लिया, लेकिन मन से हम एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा हूँ। ठाकुर कहते रहे ऐसे नहीं,
मौन बुझे प्राण बुझना धोर्वे शशि होए भवन। अर्थात जब हम विश्लेषण करते हैं मन से, बुद्धि से, तब पता चल जाता है ये संभव नहीं है। लेकिन मन से पता चलने के बावजूद हमारा जो प्राण है, हार्ट इज द प्लेस ऑफ लव, हम जिसको प्यार करते हैं हम उसको जानने चाहते हैं। ये है हमारे विचित्र अभिनव अनुभूति, वेरी पैथेटिक अनुभूति। हम जानते हैं इसको संभव नहीं है, तब हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उस भक्त साधक का और एक संगीत में कहा गया है, तुमी नाही दिले देखा कि तुम्हारे देखिते पाए, तुमी ना डाकिले काछे सहजे की चित्तधाए। हे प्रभु, आप अगर कृपा करके दर्शन नहीं दोगे तो कौन आपको दर्शन कर सकेंगे? अगर आप मुझे बुला नहीं लेते करीब में, हम कैसे आपके पास पहुंच सके? लेकिन हमारे जो मजबूरी है, अब समझ लीजिए, कि तुमी पूर्ण परात्पर, तुमी अगम्य ही अपारो, ओहे नाथो साध्यकारो ध्यानेति धरे तुम्हें। आप पूर्ण परात्पर है, आप पहुँच के बाहर है, कोई ध्यान में आपको क्या पहुँच सकता है? ध्यान में आपको आप पकड़ नहीं सकते हो। तो ये जो उनका तब भी क्या है, मोनेरे बुझाइया तो तुम्ही बाक्य मनाती तो तबु प्राण व्याकुलित तो तुम्हारे देखिते चाहे। मन को भाली बातें हम समझा दिया कि तुम वाणी और मन के परे हो। वाणी और मन से हम आपको पहुंच नहीं सकते हैं, तब भी हमारा प्राण छटपटाते हैं, मैं आपको पास पहुंचने चाहता हूं। इसलिए अंत में प्रार्थना कर रहा है, दिए दीने दर्शन करो हे दुख मोचन, ओहे लज्जा निवारण शीतल करो हृदय। आप मुझे दर्शन दान करके हमें प्राण को शीतल करें, हम प्राण का जो हमारा जो तड़प व्याकुलता उसको शांत करें। तो ऐसे जो भक्तगण का भीतर में जो आकुति है वो तो जारी रहता है, लेकिन जब मन से विश्लेषण किया जाता है तब वो समझ लेते हैं ये एक असंभव का बात है। भगवान को कैसे हम जान सकेंगे? लेकिन जिनको ये एक प्यार का एक लक्षण है, हम जिनको प्यार करते हैं, हम उनके साथ युक्त होने चाहते हैं, उसका और भी जानकारी हमें अच्छा लगता है। तो ये जो समाधान यहाँ पर किया जाता है कि भगवान के बारे में जानना स्वाभाविक है, ये मुझे जानना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ ये भी निर्णय लेना चाहिए कि भगवान को कोई इति नहीं कर सकता है। जानने का कोई शेष नहीं है। जितने भी अनंत है, जितने भी हम जानते हैं, उतना ही हमारा जानने का अनुसंधित सा लालसा बढ़ जाता है। वो अन्याय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए जब भगवान को कभी अंत नहीं कर पाएंगे, तो उनको जानने के लिए जानना नहीं है, उनको प्यार करने के लिए जानना है। ज्ञान का पराकाष्ठ तभी है जब वो प्रेम से पर्यवसित होता है। प्रेम बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है, ज्ञान निरर्थक है, क्योंकि ज्ञान सर्वदा असंपूर्ण रहेगा। ज्ञान के माध्यम से भगवान को साथ पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ज्ञान हमारे प्रेम को परिपक्व करता है, समृद्ध करता है,
जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना ही हमारा भगवत के प्रति प्रेम बढ़ते जाएंगे। तो प्रेम को, प्यार को बढ़ा देने के लिए ज्ञान का प्रयोजन है। नहीं तो ज्ञान शुष्क है। प्रेम बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, बेमतलब है। तो जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर को प्रेम निवेदन करना, और वो जितना ही हम ईश्वर के बारे में जानेंगे उस आशय से भगवान को प्यार करना चाहिए। भगवान को जानने के लिए नहीं, जानना संभव नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जो कुछ उनका गुणागुण मिले, हमें भगवान को और भी आकृष्ट कर देते हैं, और भी भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। भगवान को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है, ये ठाकुर बार बार बोल रहे हैं। और इसको अगर हम सामने रखते हुए निरंतर भगवान को अनुसंधान करें, वो हमारे जीवन के लिए परिपूर्णता के प्रतीक होगा। ये प्रसंग और भी हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का विशेष कार्यक्रम है। सुबह से सत्प्रसंग, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है, एवं आप लोग आपके निर्धारित समय पर जरूर ये विश्वव्यापी जप का नेटवर्क में युक्त रहेंगे। दोपहर को 10:30 बजे सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास मेरा ही होगा, एवं शाम को 4:30 बजे युवाओं के लिए निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान का पाठ एवं चर्चा। लेकिन आज संध्या आरती के उपरांत एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसका सूचना हम ऑलरेडी इंटरनेट के माध्यम से सबको परिवेशन किए हैं। एक वरिष्ठ कलाकार, उच्चांग संगीतकार अमित मुखर्जी जी, जो शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करेंगे, और शाम को संध्या आरती के उपरांत 7:15 साढ़े 7 बजे से, और उनके साथ तबले में संगत करेंगे जो और पहले हारमोनियम से संगत करेंगे डॉक्टर बीजू भगवती, उन्हीं का शिष्य है, एवं तबले में है जो हर्षित गुप्ता जी, हर्षित मिश्रा है तबले में, जो नवीन कलाकार है लेकिन बहुत प्रभावी है। तो एक सुंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज बंदोबस्त किया हुआ है। स्वामी विवेकानंद की जो जन्म जयंती का एक अंतिम पहलू के रूप में। तो आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।